ये लोग आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाएगी। पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों के हवाले से बात सामने आ रही है कि कोरोना से हलाकतों की तादाद के लिए खतरनाक करार दे दिए गए हैं और गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हुई हैं वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हुई हैं। ये 3 वो शहर हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, टॉप ऑफ द लाइन भी हैं कि जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। वफाकी वजारत सेहत की जानिब से ये एलामिया जारी कर दिया गया है और 7 से 13 दिसंबर के दौरान मुल्क के अंदर 319 अफराद कोरोना से जा भाग हुए हैं। जबकि ये भी बताता चलूँ मैं आपको कि हुकूमत ने तमाम मदारिस, तालीमी इदारे और ये तमाम तालीमी सिलसिला बंद करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि कराची हॉट स्पॉट करार दिया गया है। तो कराची से जो हलाकतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, ऑब्वियसली अलार्मिंग सिचुएशन है कि कैसे कोरोना की वबा को फैलने से रोका जाए और हलाकतों को कंट्रोल किया जाए। अगर मैं 24 घंटों की बात कर लूँ तो मुल्क में जो साबिक गुज़िश्ता 24 घंटे हैं उसमें कोरोना वायरस के मजीद 2545 केसेस सामने आ चुके हैं। अब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ये केसेस सामने आए हैं और साथ साथ अगर कुल तादाद की बात कर ली जाए जो टेस्ट हो चुके हैं वो 61,76,889 टेस्ट हो चुके हैं। तमाम चीज़ें हैं। अब इन टेस्ट की बुनियाद पर इसमें से और कितने पॉजिटिव आते हैं, कितने नेगेटिव आते हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। सेकंड वेव कहा गया था, अलार्मिंग सिचुएशन होगी, शॉकिंग पॉइंट्स होंगे और उसी तरह से ये साबित हो रही है। इसी पर बात करेंगे। पीएमए की जानिब से जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं इस पर बात करना चाहूंगा कि ऑब्वियसली पूरे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये वबा जो सेकंड वेव थी वो खतरनाक तरीके से फैल रही है, लेकिन ये जो 3 शहरों का नाम आया है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ज्यादा हलाकतें हुई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि वजह क्या है, इन 3 शहरों में ही ज्यादा हलाकतें क्यों हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये इन 3 शहरों के अंदर लोगों का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है। लोग कराची में, लाहौर में और इन जगहों पे ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे शहरों, दूसरे शहरों से अपने बिजनेस के लिए और दूसरे मामलात के लिए। तो एक तो ये वजह है। दूसरी बात ये है कि कहीं पर भी इन जगहों पे ख़ासकर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है डे 1 से। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार ये कह रही है कि SOPs पे हुकूमत फॉलो करवाए और आवाम SOPs को फॉलो करे, तो ये केसेस एक दूसरे में जो बहुत तेजी से फैल रहा है उसमें कमी हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि डे 1 से हम कह रहे हैं और ऐसा हो नहीं रहा है, लोग बिल्कुल SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं और हुकूमत भी कोई ऐसा काम नहीं कर पा रही है जिससे कि SOPs पे फॉलो करवाया जाए। सब चीज़ें खुली हुई हैं, नॉर्मल है, कहीं पर भी कोई ना बाज़ारों में, ना शादी हॉल में, ना रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी SOPs पे फॉलो नहीं करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिसंबर का एंड और जनवरी का महीना हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है। बहुत से लोग जो ये समझ रहे हैं कि हमें कोरोना नहीं होगा और जो ये समझ रहे हैं कि कोरोना एक कॉन्स्पिरेसी है या कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि मजाक है, तो वो खुदा न खास्ता इस बीमारी में मुब्तला होंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बड़े नामवर लोग जो है वो इस बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर रहे हैं। लिहाजा ये जो दूसरी और अब जो स्ट्रेन है, देखिए ये वायरस जो है ये अपनी शक्ल बार बार चेंज कर रहा है। अगर कोई वायरस में मुब्तला होकर ठीक भी हो गया है, उसको भी खतरा है कि कोई दूसरा वायरस उसको लग सकता है कोरोना का और वो जानलेवा साबित हो सकता है। लिहाजा इसका सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब, अभी तक कोई ऐसा केस सामने आया है कि जो सेहतियाब हुआ हो और फिर उसके बाद दोबारा उसको कोरोना ने जकड़ा हो? जी, एक नहीं, दुनिया में ये रिकॉर्ड मौजूद है और पाकिस्तान में भी ये रिकॉर्ड मौजूद है। बेतहाशा लोग जो है
وہ 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد دوبارہ کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ اب تو خیر بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ جی اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, اس میں پیرامیڈکس بھی شامل ہیں, اس میں اور دوسرے لوگ بھی ہیں, اپنے مختلف ہائے زندگی سے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, جو کہ انفیکٹ ہونے کے بعد, ٹھیک ہونے کے بعد بھی دوبارہ انفیکٹ ہو گئے ہیں 3-4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد. لہٰذا یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے, کیونکہ جو پہلا جو وائرس تھا, جو پہلی لہر آئی تھی, جی وہ وائرس کورونا کا مختلف اسٹرین تھا. اب جو اسٹرین آ رہے ہیں اس میں بھی دن بدن اس میں ڈفرینٹ اسٹرین آتے جا رہے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم کورونا سے ٹھیک ہو گئے ہیں جی تو اب ہمیں کورونا نہیں لگے گا. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہیں بازار گئے ہیں اور SOPs کو فالو نہیں کر رہے, یا کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, کہیں بھی کوئی بھی آدمی ان کو دوسری اسٹرین کے ساتھ وہ بیماری لگا سکتا ہے, اور وہ خدا نخواستہ وہ لیتھل ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کا صرف اور صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ حکومت ایک یونیفارم پالیسی کی تحت ایک اسٹریٹجی بنائے اور اس پہ عمل درآمد کرائے اور قوانین بنائے ٹھیک ہے. جس کے تحت کچھ لوگوں پہ فائن کیا جائے, کچھ سزائیں دی جائیں جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہو رہا ہے, اور جو جگہیں ایک ریکارڈ مینٹین کریں کہ جن جگہوں پہ کورونا کے کیسز زیادہ ہیں ان کو لاک ڈاؤن کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا, جیسے ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے, تو واٹ وڈ یو سجیسٹ کہ یہ ہونا چاہیے جس طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس ایریا کو کارڈن آف کیا جاتا ہے جہاں پر نمبر آف کیسز بہت آتے ہیں, تو اس جگہ کو. لیکن اس وقت جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں تو لوگ اس علاقے سے دوسرے راستے سے اپنا کاروبار کے لیے باہر بھی جا رہے ہیں, نوکری بھی کر رہے ہیں, پھر شام کو واپس بھی آ رہے ہیں. تو یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ محدود ہو جائیں 15 دن کے لیے, 14 دن کے لیے, تاکہ وہ بیماری جو ہے کہیں اور نہ پھیلے. تو یہ اس وقت جو لاک ڈاؤن کچھ علاقے میں کیا جا رہا ہے, آپ تمام لوگ جا کے دیکھ لیں کہ ایک گلی بند ہوتی ہے, دوسری گلی سے آنا جانا ہے. دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ جب لاک ڈاؤن کیا جائے تو اس پہ تھوڑا سا حکومت ڈیٹا فارم کرے کہ کتنے لوگ کورونا میں مبتلا ہیں اس ایریا میں, کتنے عورتیں ہیں, کتنے مرد ہیں, کتنے لوگ اس میں شوگر, بلڈ پریشر یا دوسری بیماری میں مبتلا ہیں, کتنے لوگ اس میں موٹاپے کا شکار ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا ڈیٹا آپ کے پاس, حکومت کے پاس آ سکتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ڈیٹا میں کبھی کام نہیں ہوا. جی یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے اور آپ اس طرح سے آگے کی تیاری کر سکتے ہیں, کیونکہ کورونا وائرس جو ہے یہ ابھی جو ہے آپ کے پاس سے یا دنیا سے جائے گا نہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ویکسین کوئی دسمبر 2021 تک تو آپ کے پاس نہیں آتا ہے ایک عام آدمی کے لیے. تو لہٰذا آپ کے لیے صرف اور صرف جو ویکسین اس وقت موجود ہے وہ ہے ماسک. اس کو آپ استعمال کریں, اس ویکسین کو, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنے فاصلے کے ساتھ کم از کم 5 سے 6 فٹ فاصلے کے ساتھ اپنی کاروبار کریں, گفتگو کریں, جو بھی بات چیت ہے وہ کریں, اور بار بار ہاتھ دھوئیں اور سینیٹائز کریں, اور اپنے ہاتھ کو آنکھ, ناک اور منہ کی طرف لے جانے سے اجتناب کریں, کیونکہ یہ بیماری آنکھ, ناک اور منہ کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پریکاشنز تو جیسے آپ نے بتائیں اوبویسلی قابل غور تھیں, لیکن ایک اور بات ہے, وی ہیو بین فیسنگ دس پینڈیمک تھرو آؤٹ دی 2020. تو کیا سمجھتے ہیں جو لاک ڈاؤن لگایا گیا, پہلا فیز تھا, پھر اب یہ سیکنڈ فیز اسٹارٹ ہوا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرمینالوجی یوز کی گئی پرائم منسٹر کی جانب سے, تو لاک ڈاؤن لگانے سے ہم کچھ کیسز پہ کور کر سکے ہیں, بچا سکے ہیں لوگوں کو کہ کورونا وائرس نہ لگے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا بہت اچھا ایفیکٹ پڑا ہے, کیونکہ پراپر جو ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں ہو پا رہا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن اگر کرنا بھی ہے تو پراپر طریقے سے کریں. جس ایریا کو لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے وہ کمپلیٹ اس کو کارڈن آف کرنا چاہیے, اس کو سیج کرنا چاہیے, تاکہ وہاں سے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر سے اس علاقے میں نہ جائیں, تو اس کے بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اگر لاک ڈاؤن آپ کر بھی رہے ہیں, وہاں سے لوگ باہر نکل رہے جی ہیں, اپنا
सौदा सलफ लेते हैं, मार्केट जाते हैं, दूसरा कारोबार कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं दूसरे इलाके में जाके, तो फिर उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं इनफैक्ट। और यही वजह है कि आप देखें कि दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है, और जो लॉकडाउन के एरियाज हैं उसमें से भी केसेस आपको मिलेंगे आइंदा कुछ दिनों में। अच्छा डॉक्टर साहब, टेस्टिंग कैपेसिटीज के हवाले से सवाल करूंगा कि हमारी मुल्क की और ख़ास तौर पे ये हेल्थ मिनिस्ट्री या जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ सकी है, बेहतर तरीके से काम कर रही है मिनिस्ट्री? मैं समझता हूँ कि देखिए, टेस्ट की कैपेसिटी हमारे 23 करोड़ आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बहुत कम है। मैंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये बारहा डिमांड की है, पहले दिन से कर रहे हैं कि कम अज़ कम हर सूबा 25,000 तो टेस्ट करें एक दिन में, तब कहीं जाकर कुछ थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा कि हमारी आबादी में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। और जो इदारे हैं वो इदारे अपने तमाम स्टाफ का कोरोना टेस्ट करें, क्योंकि प्रॉब्लम इस वक्त ये हो रहा है कि लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे कैरियर लेके घूम रहे हैं, ना उनको कोई सिम्टम्स है, किसी किस्म का ना बुखार है, ना खांसी है, ना नज़ला है, ना उनको कोई सर में दर्द है, और वो कोरोना के कैरियर है वो लेके बहुत सारे लोगों को लगा रहे हैं। ऐसी बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि जी किसी को कोरोना हुआ है और उसके साथ जो लोग हैं वो उन्होंने जब टेस्ट कराया तो पता चला कि जी उनको भी पॉजिटिव हुआ, हालांकि कोई सिम्टम नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा टेस्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपके पास आपकी पिक्चर होगी, आप उसी हिसाब से मैनेज कर सकेंगे। हुकूमत बहुत आसानी से मैनेज कर सकती है। इस वक्त जो NCOC की रिपोर्ट आती है 2,500 तक की आ रही है, पहले 3,000 और 3,000 से ज़्यादा आ रही थी, तो ये वो लोग हैं जिनका टेस्ट हुआ। मेजॉरिटी लोगों का टेस्ट नहीं होता है, लोग खुद भी नहीं कराते हैं। मेजॉरिटी बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो घर में इंतकाल कर जाते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो लिहाजा ये फिगर बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो ये जो फिगर है इससे कहीं ज़्यादा लोग कोरोना के वायरस में मुब्तला हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम प्रोविंस के लोग, जो हुकूमत है प्रोविंस की, वो कोरोना के टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें और लोगों को फैसिलिटेट करें कि ज़रूरी है। प्राइवेटली। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के और बता रहे थे कि इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से, लेकिन नाज़रीन मैं थोड़ा सा एंड में यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि कोरोना वायरस की वबा, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, सीरियसली टेकअप करना पड़ेगा। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते थे, हमारे मेहमान होते थे, पाकिस्तान नेवी की जानिब से कमांडर कराची भी रहे हैं, वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी साहब, आज कोरोना वायरस की वबा से इंतकाल कर गए हैं। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आप सब भी जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो भी दुआ करें। यहाँ पर एक वक्फा लेना चाहूँगा, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ भी हैं, उस पर भी बात करेंगे।